पहला पाठ नबी साइंस का ग्रंथ। यह न तो चिल्लाता और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं, मैंने इसे चुना है। मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। ये ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। ये ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है। जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर ये कहता ही मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। सुसमाचार योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जदामानसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वो उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे।
प्रभु का सुसमाचार। मन चिंतन। मरियम ने आधा सिर असली जका मानसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया। इस अंश में मरियम यीशु का महंगे इत्र से अभिषेक करती है। ये गहरे प्रेम और सच्ची आराधना का एक अनमोल कार्य था। यद्यपि कुछ लोग इस कार्य को अप्रिय समझ कर आलोचना करते हैं, यीशु उसकी भक्ति को महत्व देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये उन्हें दफन के लिए तैयार कर रही है। मरियम का ये कार्य असाधारण प्रेम और यीशु के वास्तविक मूल्य की गहबा पहचान को दर्शाता है। उनका उदाहरण हमें चुनौती देता है कि हम भी यीशु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें, प्रेम और बलिदान में पीछे न हटे, चाहे अन्य लोग उसे न समझे। आप यीशु के प्रति अपने प्रेम और आभार को कैसे प्रकट करते हैं? आज अपने समय, प्रतिभा या संसाधनों के माध्यम से यीशु को अपना सर्वोत्तम अर्पित करें, आराधना और धन्यवाद के रूप में। इस बात की परवाह न करें कि अन्य क्या सोचते हैं। अपने दिल की सच्ची भक्ति पर केंद्रित रहे। हे प्रभु, मरियम की तरह उदारता से आपसे प्रेम करना सिखाएं। मुझे धन्यवाद और आराधना की